रहीम। अब देखिए, अब हमने एक और एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करना है। ये बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। क्या लिखा हुआ है, 2/3 का फैक्टोरियल है प्लस 3/4 का फैक्टोरियल है प्लस 4/5 का फैक्टोरियल है प्लस अप टू सो ऑन। कहते हैं ये कन्वर्जेंट है या कन्वर्ज कर रहा है। अब देखते जाइए, पहले इस 2 3 4 को ले ले। ये 2 3 4 मान लो कि ये एक सीक्वेंस मैंने बनाया। अब इसकी फ़र्स्ट टर्म a1 आ गई, a1 इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म आ जाएगी 3। डी किस तरह फाइंड करोगे, a2 से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका मतलब है कि 3 में से 2 निकाल दोगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1। अब आप चूंकि ये रिथमेटिक है, चूंकि कॉमन डिफरेंस यानी सारा 1 नज़र आ रहा है तो कॉमन रिथमेटिक का फार्मूला अप्लाई होगा, a1 प्लस n-1 डी वाला फार्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो a1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है प्लस n-1। n की वैल्यू कितनी है, n को छोड़ दो, n-1 और d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो an इक्वल टू 2 आ जाएगा प्लस n-1, तो इससे 1 मल्टीप्लाइड होगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो 2 3, अगर मैं इसको दोबारा ले लूँ, इसका जर्नल टर्म 2 3 4 ठीक हो गया, 2 3 4 है ना, तो इसका जर्नल टर्म क्या आ गया, n+1 आ गया। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब देखिए, इसका जर्नल टर्म को हम लिख देते हैं an। अब देखिए 3 फैक्टोरियल, एक तो फैक्टोरियल कॉमन है वो लिखोगे। देखिए पहले 3 से स्टार्ट होता है फिर 4 है, इसका मतलब है कि इसका जर्नल टर्म होगा n+2। इसके अलावा आप इसी फार्मूले से भी इसको ओपन कर सकते हैं, a1 प्लस n-1 n2d, क्योंकि आपका सीक्वेंस फैक्टोरियल फ़िलहाल के लिए छोड़ दी 3 4 वगैरह अप टू सो ऑन। इसमें अगर आप पुटिंग करो तो ये रिज़ल्ट आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए, जो आप इस तरह करोगे कि a इक्वल टू n+1 का है, n+2 फैक्टोरियल क्या होता है कि n+2 लिख दो, एक इससे एक कम कर दो तो n+1 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा ना। या इस तरह भी कर सकते हैं हम, इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। n+1 लिख दो और फिर क्या आगे लिख दो, n+2 लिख दो या n लिख दो, n फैक्टोरियल पे इसको क्लोज कर दो तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। तो an की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाई n+2 n2 क्या आएगा, n का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते जाइए, अब यहाँ पे हमने गलती तो नहीं की है, बहरहाल इनी हाउ यहाँ पे मैंने एक गलती की, बहरहाल इनी हाउ यहाँ पे मैं एक गलती हमने कर दी। वो गलती मैंने क्या कर दी वो मुझे पता लग गया कि वो गलती मैंने क्या कर दी। इसको उन लोगों ने इस तरह सॉल्व किया हुआ है, या n ये +1 नहीं है, इसको लिखो n+2 - 1, क्योंकि इससे +1 आ सकता है ना, तो n+2 का क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा। ठीक हो गया जी। तो an की वैल्यू क्या आ गई, an की वैल्यू आ गई n+2। ठीक है, इसका अलग बटा ले ले और इसका अलग बटा ले ले, n+2 के नीचे n+2 का फैक्टोरियल फिर -1 डिवाइडेड बाई n+2 का फैक्टोरियल होगा। अब देखिए आगे देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको ओपन कर देना, इस n+2 को ओपन कर दे। ये किस तरह ओपन होगा, n+2 नीचे पीछे की तरफ जाओगे, n+1 का फैक्टोरियल ऊपर क्या है, n+2, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, एक टर्म और रह गया n+2। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई क्या है, n+1 का फैक्टोरियल आ गया और फिर नीचे क्या है, इधर n+2 का फैक्टोरियल आ गया। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा जी। अब आगे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, n की जगह वैल्यू डालते जाओगे। ठीक हो गया। और फिर चूंकि ये सीरीज़ भी बनानी है ना, और सम करोगे। पहले n की जगह क्या डालोगे, n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 डाल दोगे तो नीचे 2 का फैक्टोरियल बनेगा। ठीक हो गया। फिर 1/3 का फैक्टोरियल बनेगा, फिर इस तरह 1/4 का फैक्टोरियल बनेगा। इसमें n की वैल्यू डालते जाइए और सम अप करते जाइए, प्लस अप टू सो ऑन, फिर माइनस। अब देखिए n में n की वैल्यू डालते जाइए, क्या आएगा,
पहले 3 का फैक्टोरियल, फिर इस तरह -1 और 4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन आएगा। अगर आप देखिए ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ ये फर्स्ट वाला बच रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका रिज़ल्ट क्या आ गया, 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, 2। जब इससे कोई वैल्यू, देखिए ये कन्वर्ज करेगा क्योंकि इससे कोई वैल्यू आ गई, हैंस कन्वर्जन। ठीक हो गया ना जी। अब आगे देखते जाइए, एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज़, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने हैं। -2 +2 -2 +2 फिर अप टू सो ऑन, फिर +2 फिर -2, इस तरह है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इवन नंबर ले लो, यानी अगर S1 ले ले तो 2 आता है, अगर S2 ले ले यानी 2 टर्म लोगे 2 -2, अगर S3 ले ले तो 2 -2 +2 होगा, अगर S4 ले ले तो क्या होता है 2 -2 +2 -2। यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसका लिमिट 2। यहाँ पे लिमिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे लिमिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ये 2 कैंसिल होते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरह अगर मैं एस इन का ले लूँ, अगर मैं एस इन का ले लूँ 2 -2 +2, मतलब ये बना। अगर मैं E1 रखूँ, अगर मैं E1 लेता जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि E1 में रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। FN इज़ E1। अगर मैं एस इन, अगर मैं इसको ऑड ले लूँ, थर्ड ले लूँ, तो 2 आता है। FN इज़ ऑड। यार इधर कुत्ते बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं। हर बंदे के साथ 2-2 3-3 कुत्ते होते हैं। जो इसको नड़े तांगे यार, हर जो की किस